हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम दैट विल बी ऑफ द कैटेगरी लिस्ट। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे बेसिकली अगर हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है या तो फिर लेट्स से यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ लिस्ट काइंड ऑफ दिस एंड यू आर जस्ट एंटरिंग सम एलिमेंट्स, इंटीजर एलिमेंट्स, नंबर्स। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट? सो ये कैसे होगा? सो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखी है कि किस तरह से लिस्ट में हम ट्रैवर्स करते हैं, किस तरह से लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, राइट? अगेन स्टिल यू रिक्वायर सम नॉलेज ऑफ द फॉर लूप, इफ, राइट? सो ये सारी चीज़ भी हमने ऑलरेडी देखी है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिला के क्या चीज़ आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो और यहाँ से क्या एग्जैक्टली आउटपुट हम निकाल सकते हैं, राइट? सो आउटपुट एग्जैक्टली हम वही निकालना है कि वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वेदर वी आर हैविंग द डुप्लीकेट एलिमेंट्स और नॉट। सो अब इसको कैसे करेंगे? सो प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि लॉजिक यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं पॉसिबली, बट विल जस्ट ट्राई टू फोकस, लेट्स से जस्ट पिकिंग अप वन ऑफ द लॉजिक। सो अब यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लो कि हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को पहले देखना है। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो कंपैरेटिवली आपको पता चलेगा कि 1, 20, 30, 40, 50, 20, राइट? सो यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट है। आगे जाएंगे 66 और यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट है, राइट? सो ये तो हो गया एक नॉर्मल वे कि जहाँ पे आपको पता चला कि ये मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट्स है और इसको हमें टेक्निकली रिमूव करना है, राइट? सो वी हैव टू रिमूव दिस एलिमेंट और जो भी हमें मिलेगा दैट विल बी द लिस्ट फॉर द यूनिक एलिमेंट्स। सो अब ये देखने में इस तरह से लग रहा है, सो थोड़ा और लॉजिकली सोचेंगे सो यू विल फाइंड कि ये कैसे किया हमने। सो हम हर एक पोजीशन यहाँ पे देखते गए और चेक करते गए विद आवर आइज कि यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये कहीं लिस्ट में और है कि नहीं है, राइट? मतलब ये पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकली देख रहे हैं कि पीछे लिस्ट में ये कहीं है कि नहीं है, या तो फिर फर्स्ट एलिमेंट है। सो पॉसिबिलिटी ऑलवेज यही होगी कि फर्स्ट ऑलवेज यूनिक ही होगा। सेकंड यहाँ पे आए, सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जैसे क्योंकि हमने ये लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, राइट? मतलब लिस्ट ऑफ एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बेसिकली वी हैव टू चेक दिस एलिमेंट ओवर हियर कि ये क्या पहले यहाँ पे आ गया। अगर आ गया है सो टेक्निकली ये हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट है। बट व्हेनेवर वी आर जस्ट कंपेयरिंग, सो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं सो ये बहुत अलग अलग लॉजिकली मतलब ऑपरेटर के साथ यहाँ पे पॉसिबल है, इफ के साथ पॉसिबल है, राइट? पॉसिबल कॉम्बिनेशन बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कंक्लूजन कि किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? सो इफ आई एम रीचिंग अप टू दिस पॉइंट, सो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वेदर ये 30 जो है ऑलरेडी यहाँ आगे कहीं प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट? सो विल चेक ओवर हियर, यहाँ पे नहीं है, विल चेक ओवर हियर, यहाँ पे भी नहीं है, राइट? या तो फिर आपके पास मल्टीपल इतने पॉइंटर्स हो या ऐसी कोई चीज़ें हो कि जो दोनों तरीके के साथ एक्सेस कर सके, कि जो एक हो जो आपका इंक्रीमेंट कर रहा हो हर एक पोजीशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये चीज़ हो कि यहाँ पर दूसरा आपके पास पॉइंटर है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो कि जो टेक्निकली दोनों में कंपेयर करवा सके, राइट? सो ये बहुत सारे लॉजिक यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। सो ये तो मैंने एक जस्ट नॉर्मल आपको डिस्कस किया। सो राइट, सो लेट्स से हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अगेन वी आर चेकिंग कि आगे कहीं पे 40 है कि नहीं है। सो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सो टेक्निकली एट दिस पॉइंट नाउ जस्ट कंसिडर दैट वे कि हम ये फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रहे हैं। सो जो हमने यहाँ पे चेक किया यूनिक एलिमेंट था, ये लेवल पे चेक किया आगे कहीं पे है कि नहीं है, राइट? ये लेवल पे हम चेक कर रहे हैं आगे कहीं पे है या नहीं है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसके प्रीवियसली आगे कहीं पे है कि नहीं है, राइट? लेट्स कंसिडर दैट वे। सो अभी तक हमारा जो है वो 1, 20, 30 और 40 इतने एलिमेंट्स हैं जो यूनिक चल रहे हैं, राइट? अब आप समझिए कि इसको हम ऐसे तो कहीं पे रख नहीं सकते, राइट? दिस इज अ लिस्ट स्ट्रक्चर।
सो हम सिंगल सिंगल वेरिएबल में उसको स्टोर नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टोर समवेयर कि जहाँ पे हम आखिरी में जब हमारा आउटपुट मिले सो वो हमें एग्जैक्टली जो हमारा इनपुट था तो वो था इन द लिस्ट फॉर्म. सो आउटपुट जो है वो भी हमें लिस्ट फॉर्म में ही मिले, राइट. सो दैट शुड बी अवर गोल. सो इसके लिए मुझे या तो यहाँ पे हमें एक एम्प्टी लिस्ट लेना होगा कि जहाँ पे कुछ है नहीं, खाली लिस्ट, राइट. और जहाँ यहाँ से जो हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, यूनिक वैल्यूज़, वो हम यहाँ एम्प्टी लिस्ट में डालते जाएंगे, राइट. और व्हेन वी रीच एट द एंड ऑफ द लिस्ट यहाँ पे, सो ये पॉइंट पे हो जाएगा कि हमने पूरी लिस्ट जो है वो ट्रावर्स कर ली है, राइट. वी हैव जस्ट ट्रैवल और यू कैन से द ट्रावर्स द एंटायर लिस्ट एंड वी हैव फाउंड दिस मच यूनिक एलिमेंट. और यहाँ पे अब ये मेरा आउटपुट बन जाएगा, राइट. सो दिस कुड बी द लॉजिक. अब यहाँ पे हमें ये चीज़ कैसे करनी है, सो हम वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि वी आर जस्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब वापस यहाँ पे आए, सो अगेन वी आर जस्ट चेकिंग इन द लिस्ट कि आगे कुछ यहाँ पे है कि नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट. सो यहाँ तक हमें यूनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं विदाउट एनी इशू. सो अब जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे एट द 20, मतलब ये वाली इंडेक्स पे, सो यहाँ पे हम चेक करेंगे आगे कहीं है कि नहीं है. सो ये लोकेशन पे 1 है, सो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे जब हम आएंगे सो विल फाइंड कि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, राइट. सो यहाँ पे भी आप बहुत सारे लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं काउंटर को यूज़ कर लूँ, राइट. मतलब जैसे क्या कि एक लॉजिक ये हो सकता है कि यहाँ पे मैं हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स करूँ और काउंट वेरिएबल के साथ चलूँ, राइट. मतलब मान लो कि जैसे मैंने 1 को एक्सेस किया और मेरा जो काउंट वेरिएबल है, सो काउंट वेरिएबल हम उसको चेंज करते जाएंगे. सो काउंट अभी मान लो मेरा 1 है, ये 1 मैं तब बढ़ाऊंगा कि मुझे लिस्ट में ये 1 एलिमेंट जो है वो दोबारा कहीं पे मिले, राइट. सो इन दैट केस आई इंक्रीमेंट द काउंट बाय 1. सो ये 2 हो जाएगा. जब 2 होगा तब मुझे पता चल जाएगा कि आगे कहीं पे ये आ चुका है, सो हमें इसको स्किप करना है, राइट. सेम वे जैसे यहाँ पे 20 पे आए, सो काउंट हमारा मान लो, ये एक लॉजिक हो सकता है कि यहाँ पे जैसे काउंट यहाँ पे हमने 1 कर दिया, 30 पे आए तभी भी काउंट 1 ही हुआ, राइट. 40 पे भी 1 हुआ, 50 पे भी 1 हुआ. वापस जब हम 20 पे आए तो अब यहाँ पे हमारा काउंट जो है वो बढ़ के क्या हो गया 2, बिकॉज ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है. सो इसके लिए भी हमें ये चीज़ पॉसिबल है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कंपैरेटर ऑपरेटर से चेक कराना पड़ेगा कि अगर मेरा ये लोकेशन पे ये एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 20 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 20 है, अगर ये कंडीशन है सो काउंट मेरा एक बढ़ जाए, राइट. मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये भी हो सकता है, राइट. सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लॉजिक यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं जस्ट टू इंश्योर कि आपकी लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको हम किस तरह से यहाँ पे कौन से अप्रोच के साथ उसको प्रोसेस करना चाह रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे अगर आपके पास ये सारी ऑपरेटर के नॉलेज है सो ये भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई लॉजिक है तो ये भी कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई इनबिल्ट अगर कोई फंक्शन आपको पता है तो वो भी आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, राइट. सो प्रोग्रामिंग यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल वे में यहाँ पे हो सकती है. सो वी हैव जस्ट ट्राई टू डिस्कस मैनी ऑफ द थिंग्स ओवर हियर कि क्या अप्रोच आपको फॉलो करके विच एवर यू आर कंफर्टेबल तो वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट. अब यहाँ पे हम ये चीज़ कोडिंग में चेक करेंगे कि बेसिकली व्हाट विल डू, वी विल जस्ट गो विद दिस ऑप्शन कि हम ऐसा कोई इनबिल्ट यहाँ पे अगर फंक्शन मेरे पास है सो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा. और व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ट्राई टू चेक कि डुप्लीकेट चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही. सो नाउ व्हाट लॉजिक वी विल इम्प्लीमेंट, आई जस्ट टेल यू. सो अब यहाँ पे हम लिस्ट 1 ले रहे हैं और इसी तरह से एक दूसरा लिस्ट ले रहे हैं, लेट्स से लिस्ट L2, राइट. अब यहाँ पे जो लिस्ट हम लेंगे सो टेक्निकली विल जस्ट टेक द एम्प्टी लिस्ट एट द इनिशियल लेवल,
इनिशियल लेवल पे हम जो लिस्ट लेंगे वो लेंगे एम्प्टी लिस्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे कि जिससे हम पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, राइट। मतलब यहाँ से ईच एंड एवरी पोजीशन के लिए पूरा लिस्ट जो है वो ट्रैवर्स होता जाएगा, राइट। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें बेसिकली विल हैव टू चेक द कंडीशन कि हम कंडीशन क्या यहाँ पे रखें। सो हमारा अप्रोच यहाँ पे ये रहेगा कि मान लो कि कंडीशन हम ये दो लिस्ट के लिए रखवाएंगे विद द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लॉजिक हमारा ये रहेगा कि अगर मेरा ये एलिमेंट्स, जैसे मान लो हमने ट्रैवर्स किया यहाँ पे पहुँचे, अगर ये मेरा लिस्ट 2 में कहीं पे है, राइट, सो उसको स्किप करें या तो फिर उसको यहाँ से उठा के हम लिस्ट 1 में डाल देंगे, राइट। मतलब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक और इनबिल्ट फंक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे जो है हमारा नॉट इन। मतलब क्या कि हम उसी चीज़ को एक्सेस करेंगे जो ये लिस्ट में पहले से मौजूद नहीं है, राइट, विच इज़ नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द लिस्ट 2। सो अब यहाँ पे आए, सो यहाँ एम्प्टी लिस्ट है, यहाँ पे नहीं है, सो 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको अपेंड करते जाएंगे, राइट। यही चीज़ आपको अब याद रखना है कि बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन हैं, सो कौन कौन से चीज़ को हम उसको यूज़ करें। अब यहाँ पे आए, सो दैट विल अगेन चेक, फॉर लूप आपकी बढ़ती रहेगी, ये पोजीशन पे आए और यहाँ पे चेक करेंगे वेदर मेरे लिस्ट 1 के जो एलिमेंट है वो लिस्ट 2 में है कि नहीं है। सो यहाँ पे देखिए 20 है, सो लिस्ट पूरा एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, सो नहीं है। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट डू द अपेंड, यहाँ पे अपेंड होगा और 20 यहाँ पे आ जाएगा। 30 पे आएंगे, विल अगेन चेक इफ माई लिस्ट 1 कि ये एलिमेंट पे, मतलब ये पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो लिस्ट 2 में है कि नहीं है। नहीं है, सो सिंपली यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। सो 30 आ गया, इस तरह से बढ़ते जाइए, 40 भी आ गया, इस तरह से यहाँ पे 50 भी आ गया, राइट। मतलब कंडीशन यहाँ पे अभी तक कुछ फॉल्स नहीं हुई। अब यहाँ पे पहुँचेंगे, अब यहाँ पे वही चीज़ चेक होगी कि वेदर मेरा लिस्ट का एलिमेंट है वो लिस्ट 1 का जो एलिमेंट है वो लिस्ट 2 में कहीं है कि नहीं है। सो 20 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट 2 में है, इसके लिए यहाँ से वो स्किप हो जाएगा, मतलब कुछ भी एक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे आएंगे फॉर लूप, सो 66 तो कहीं लिस्ट में नहीं है, सो 60 लिस्ट में पीछे अपेंड हो जाएगा। 30, अब 30 में आप देखिए, सो आगे कहीं पे है, सो 30 यहाँ पे है ऑलरेडी, सो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी और ये लिस्ट में अपेंड नहीं होगा। सो आखिरी में जब हमारा आउटपुट मिलेगा, सो आउटपुट हमें लिस्ट 2 ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे पूरे सारे एलिमेंट्स जो आपके हैं वो आपके यूनिक है, राइट, और यूनिक है और डुप्लीकेट आपके हट चुके हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू बिल्ड द प्रोग्राम। सो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन यहाँ पे चेक करवाएंगे दोनों लिस्ट के साथ, इनबिल्ट फंक्शनलिटी हम यूज़ करेंगे नॉट इन की, अपेंड की, राइट। यही सारी चीज़ पूरा मिक्स मसाला करके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, जस्ट क्विकली आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो की वही फॉलो करनी है। ये लिस्ट मैंने जैसे यहाँ पे बना लिया, दूसरा लिस्ट मैंने बनाया कि जो मेरा एक एम्प्टी लिस्ट है। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, सो फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, किसके लिए, सो लिस्ट 1 के लिए। सो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है वो यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकें, राइट, मतलब एक एक बार यहाँ पे एक्सेस कर सकें। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं हर एक एलिमेंट को, किसके साथ, तो वो ऑलरेडी एलिमेंट लिस्ट 2 में है कि नहीं है। अगर नहीं है सो सीधा हम लिस्ट 2 में ये वाला एलिमेंट है उसको अपेंड कर देंगे, राइट, और आखिरी में हम उसको प्रिंट ले लेंगे। सो यही पूरा हमारा यहाँ पे लॉजिक है। सो उसके लिए हमने फॉर लूप यूज़ किया है। फॉर लूप में हम यहाँ पे जो रेंज दी है, सो टेक्निकली हम पूरी लिस्ट को पास कर रहे हैं।
इफ़ यू फील कि यहाँ पे आई क्या प्रिंट होना चाहिए, सो आप यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आई यहाँ पे जो है मेरा, ये पूरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, ये वाला पोर्शन है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ आई। सो वैल्यू ऑफ आई है तो उसमें सारे लिस्ट वन को जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे आपकी चल रही है और लिस्ट वन को हम पूरा एक्सेस कर रहे हैं। और ये वाली चीज़ से हम ये चेक कर रहे हैं कि लिस्ट वन की ये एलिमेंट्स है वो लिस्ट टू में है कि नहीं है। सो आप यहाँ पे ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं कि मेरी लिस्ट टू में कोई वैल्यू ऑलरेडी है कि नहीं है। द वैल्यू ऑफ लिस्ट टू, राइट। सो यू कैन सी फर्स्ट कि लिस्ट टू की वैल्यू है वो इनिशियली एम्प्टी है। इनिशियल लेवल पे आपको लिस्ट वन भी प्रिंट करवाना है, सो आप करवा सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो टेक्निकली दोनों लिस्ट हमारी प्रिंट है, विथ एलिमेंट, विदाउट एलिमेंट। फॉर लूप में हम ये भी चेक कर रहे हैं कि आई जो है वो किस तरह से एक्सेस हो रहा है। सो पूरे एलिमेंट्स आ गए। लॉजिक यही है कि एलिमेंट लिस्ट टू में नहीं है, सो हम सीधा वो एलिमेंट उठा के लिस्ट टू में अपेंड करेंगे। अपेंड मतलब एक के पीछे एक पूरा जुड़ता जाएगा और आखिरी में आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, राइट। सो लेट्स सी वेदर वी आर गेटिंग अ करेक्ट आउटपुट और नॉट। सो इनपुट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मेरे डुप्लीकेट वैल्यू है दैट इज 20, तो वो हट चुका है। 30 वो भी हट चुका है। उसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं। लेट्स ट्राई टू पुट वन मोर एलिमेंट, लेट्स सी। ओके, ऐसा क्यों हुआ? लेट्स सी, चेक। सो यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये चीज़ क्यों हुई, राइट। बिकॉज यू हैव टू अगेन चेक द लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा कि जैसे हमने लिस्ट क्रिएट कर दिया है, उसके बाद हमने ये इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट ऐड किया। लेट्स ऐड वन मोर एलिमेंट दैट इज अगेन 20। हम सेव कर रहे हैं कोड को और यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, बट हमें आउटपुट जो मिल रहा है अगेन यहाँ पे, अब देखिए आप, यू कैन जूम, राइट। सो यही चीज अगर हम सेट में करते, सो क्या चीज पॉसिबल हो सकती थी? यू हैव टू गिव द आंसर, क्योंकि हम ये सारी चीज़ हमें तब पता चलेगी कि हमें कैरेक्टरिस्टिक जब पता चलेगी कि हम लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस तरह से एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द सेट, राइट। सो लिस्ट में जो हमारा है सो डुप्लीकेट यहाँ पे हट चुका है, सो इसलिए मैंने वापस कोड सेव किया और वापस रन किया आपके लिए। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई द अनदर मैथड टू रन दिस प्रोग्राम। ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हैं, और भी अगर कोई फंक्शनलिटी आपके पास है सो यू कैन चेक, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड। इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन अगेन रिवाइज द वीडियो और आपके लॉजिक के हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।